ब्यावरा में प्रभारी सीएमओ ने देखी नल व्यवस्था, मौके पर नगर पालिका की टीम रही मौजूद, जल प्रदाय व्यवस्था का लिया जायजा। जिले के मोहनपुरा में बांध प्रभावितों ने दिया ज्ञापन, समस्या का समाधान होने पर दिया धरना प्रदर्शन करने की बात। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद, 8 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार। और ग्वालियर में चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, हादसे में जान माल को नहीं हुई कोई हानि, मौजूदा लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। और कोरिया में खनिज संपदा का कर रहे दोहन, पार्क परिक्षेत्र सोरहत का मामला, जंगल से हो रहा गिट्टी रेत बोल्डर का अवैध उत्खनन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ब्यावरा में नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ पवन अवस्थी अपने दल के साथ शहर के विभिन्न वार्डों में होने वाली जल प्रदाय व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। वहीं टीम द्वारा नल से व्यर्थ बहते पानी को रोकने के लिए उसमें कॉर्क लगाए गए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को व्यर्थ जल न बहाएं, इस हेतु समझाइश भी दी। ये भी कहा कि इसके बाद यदि व्यर्थ पानी बहता है तो फिर निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाए और लोगों पर नाम मात्र शुल्क लेकर शास्ति आरोपित की जाए आरोपित भी किया जा सकता है। निरीक्षण के समय प्रभारी सीएमओ समेत पूरे नगर पालिका की टीम मौके पर उपस्थित रही। नगर पालिका की टीम जो है प्रतिदिन प्रातःकालीन चर्चा के माध्यम से नगर में भ्रमण पे निकलती है, इसमें स्वच्छता का भी जायजा लिया जाता है। और आज जो देखा गया सुखनगर वार्ड नंबर 17-18 यहाँ नल की सप्लाई चालू की, लोग का पानी का फोकट बेसिस है, वाल वगैरह लगा रखा है, कॉक लगा रखा है, जो जो नालियाँ उनको ओपन कराया, क्लियर कराया जाता है। हमने क्या है कि प्रत्येक वार्डों में अलग टीमें गठित की हैं जो प्रत्येक वार्ड की मॉनिटरिंग करेगी, उसकी कंप्लेंट हमें देगी और हम अपने स्तर पर उसको रिजॉल्व कराएंगे। राजगढ़ जिला में मोहनपुरा में बांध प्रभावित ग्राम नाईहेड़ा के पुनर्वास के लिए राशि 5 लाख, मकान की राशि और डूब प्रभावित भूमि के भुगतान के संबंध में वर्तमान राजगढ़ विधायक बापू सिंह जी तंवर एवं पूर्व विधायक हेमराज कल्लोपनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मिलकर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, राजगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री महोदय को ज्ञापन दिया और शीघ्र ही निराकरण करने के लिए आवेदन भी दिया और समय से कार्य न होने की स्थिति में आगामी समय में उग्र धरना प्रदर्शन की बात भी कही। लोरबी में आज अधिवक्ता संघ ने अंकिता उपाध्याय की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के मामले को लेकर थाना प्रभारी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोरबी अधिवक्ता संघ ने बड़ी संख्या में थाना पहुंचकर मृतका के पिता अशोक उपाध्याय, जो कि खुद भी एक अधिवक्ता है, सभी ने लोरबी थाना प्रभारी से मुलाकात कर पूरे मामले की सही और निष्पक्ष जाँच की मांग की। इस दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस को घटना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और बताया जा रहा है कि युवती अंकिता ने कुछ दिन पहले थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती बताने गई थी, लेकिन पुलिस से कुछ जानकारी बता पाती इससे पहले परिजन युवती को वहां से लेकर चले गए, जिसके बाद युवती 14 जनवरी की देर रात से गायब है। उसके बाद 16 जनवरी को उसकी संदिग्ध हालत में नदी में तैरती हुई लाश मिली। अब इसी मामले को लेकर निष्पक्ष जाँच कराने के लिए अधिवक्ता संघ लोरमी ने थाना पहुंचकर निष्पक्ष जाँच की मांग की ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। जो अभी 16 तारीख को एक घटना घटी है, हमारे अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ मेंबर हैं श्री अशोक उपाध्याय जी, जिनकी सुपुत्री अंकिता उपाध्याय की जो लाश मिली है नदी में, उस घटना के विषय में हम आए हैं कि उस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इतनी तह तक जांच होनी चाहिए कि वो घटना की आखिर क्यों घटी, वो हत्या है कि आत्महत्या है। जिनकी लाश निकट के पास में बरामद हुई थी, इनके पिता के साथ में आए थे थाना लोरमी में। इनके द्वारा मांग रखी गई कि पुलिस द्वारा निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई किया जाए। हमने वकील संघ को आश्वासन दिया है और बहुत ही जल्दी हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ग्वालियर में अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां बड़ी मात्रा में स्मैक जब्त कर 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ग्वालियर एसपी अमित सांघी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश भारी मात्रा में स्मैक की खेप लेकर ग्वालियर में खपाने के लिए आए हुए हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थानों पर पहुंची और ग्वालियर भिंड रोड के पास स्थित टोल प्लाजा के पास 4 बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा।
पूछताछ में उन्होंने अन्य स्थानों पर स्मैक की सप्लाई करना बताया है। तब निशानदेही पर छापे मारकर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राज्यीय तस्करों से कुल 2 किलो 100 ग्राम स्मैक, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। ग्वालियर पुलिस की अब ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने काफ़ी दिनों से शहर में चल रहे स्मैक के कारोबार के लिए अपने इन्फॉर्मर्स को डेवलप किया था और उसी से आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बहुत बड़ी खेप यूपी से यहाँ आ रही है। और इस पे जब मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो सबसे पहले भिंड रोड पे टोल प्लाजा के पास 4 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 1 किलो स्मैक बरामद हुई। और ये चारों ग्वालियर के बाहर के हैं और इनके बताए अनुसार इन्होंने 2 पार्टियों को और सप्लाई किया था। फिर उनको पकड़ा गया तो उनसे 600 ग्राम और 500 ग्राम इस प्रकार कुल 2 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कुल 8 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। ग्वालियर में गुड़गांव से महाराष्ट्र जा रहे कंटेनर की केबिन में अचानक आग लग गई। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण पुल के पास की बताई जा रही है। दरअसल कंटेनर का चालक आग लगते देख कंटेनर को सड़क के किनारे रोककर उतर गया। चालक के ही कंटेनर से आग की लपटें उठने लगी। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और मौके से फायर ब्रिगेड ने कंटेनर में लगी कारों को जलने से बचा लिया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कि जो है लक्ष्मणगढ़ के पास एक कंटेनर में आग लगी है। तत्काल नज़दीक स्टेशन दीनदयाल नगर की गाड़ी को भेजा गया। वहां देखा कि एक कंटेनर में आग लगी थी, जो कि केवल इंजन के केबिन में आग लग पाई थी। पूरी गाड़ी के टायर और पूरे कंटेनर को पूरा बचा लिया गया, जिसमें 6 इको गाड़ियाँ, एक मारुति अल्टो की गाड़ी भरी रखी हुई थी, जिसमें केवल केबिन ही जल पाई है, बाकी पूरी गाड़ी को सुरक्षित बचा लिया गया। ग्वालियर में खाद्य विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही एक मसाला बनाने वाली मिल पर छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल ग्वालियर के माधवगंज क्षेत्र इलाके में चितेरा ओली में प्रताप फ्लोर मिल पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर में मिलाए जाने वाले रंग भारी मात्रा में मिले। आपको बता दें कि इस फर्म के प्रोपराइटर किशोर कुमार दुसेजा ने ये फ्लोर मिल बिना लाइसेंस से संचालित की। इसके साथ ही फ्लोर मिल में आटा, बेसन, चावल के पैकेट पैकिंग कर विक्रय भी किए जा रहे थे। मौके से खाद्य विभाग की टीम ने 50 किलो मसाले के रंग जब्त किए हैं और इन सभी मसालों और रंगों के सैंपल लेकर मिल को सील कर दिया है। आज सुबह मैंने अपनी टीम को निरीक्षण के लिए भेजा हुआ था, कोर्ट की टीम को। तो उन्होंने चितेरा ओली माधवगंज में प्रताप फ्लोर मिल पर कार्रवाई की। वहाँ कार्रवाई के दौरान पाया गया कि बहुत सारे रंग मिले हुए थे, लाल रंग, हरे रंग, खतरनाक प्रकार के केमिकल पाए गए थे, जो मिलाते हुए व्यापारी पाया गया और इसी के ऊपर देखते हुए सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। सुशासन अभियान के तहत बड़वानी एसडीएम और आबकारी राजस्व खाद्य पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें पाटी तहसील के ग्राम अंजुराड़ा में दबिश के दौरान राशन कार्ड और शासकीय गेहूं और शराब मिली है। दरअसल बड़वानी में आबकारी एवं खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई कर रही है, जहां पर ग्राम अंजुराड़ा के भागीरथ जुडवे के यहाँ पर भारी मात्रा में करीब 600 क्विंटल सरकारी अनाज मिला। इसके साथ ही 100 राशन कार्ड के साथ अवैध शराब भी जब्त की है। टीम ने अनाज से भरा मकान सील कर दिया है। वहीं एक आरोपी के पास से शराब और सरकारी अनाज मिला है। प्रदेश में सुशासन अभियान के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और एक्साइज एवं खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें अंजराड़ा में भागीरथ डुडवे के यहाँ पे चेकिंग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब, उसके साथ में लगभग 600 से 700 क्विंटल सरकारी उचित मूल्य की दुकान पे जो अनाज बढ़ता है वो अनाज पाया गया। साथ ही लगभग 100 राशन कार्ड यहाँ पे पाए गए, साथ ही केरोसिन भी यहाँ पे पाया गया। सिंगरौली जिले में अवैध शराब बिक्री और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के आदेश पर
लंघाजोर पुलिस के द्वारा 24 घंटे में अवैध शराब बिक्री और तस्करों के विरुद्ध 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 164 लीटर अवैध शराब और 200 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया है। वहीं थाना प्रभारी उदय सिंह करिहार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर इन सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे यहाँ पीएचपी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब जो तस्कर हैं, जो अवैध शराब बनाते हैं, उनके खिलाफ, जिसमें 24 घंटे के अंदर लंघाजोर पुलिस के द्वारा कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 165 लीटर शराब जब्त किए हैं तथा करीब 200 किलो महुआ लाहन जो है उसको भी नष्ट किए हैं। 34 है उसको पता रौहाल गाँव से है, काफ़ी बड़े पैमाने पर 70 लीटर शराब मिला था उसके यहाँ और करीब 100 किलो महुआ लाहन। शमशाबाद के ग्राम गढ़वा में आग लगने से एक 70 वर्षीय वृद्ध की आग में झुलसने से मौत हो गई। आपको बता दें, जब तक परिजनों को सूचना मिली तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। थाने से मिली जानकारी के अनुसार सुखलाल धाकड़ बीड़ी पीने का आदी था। बीड़ी पीते समय आग बिस्तर में लग गई, जिससे आग टपरा और छत पर लगी पन्नी तक पहुंच गई और पन्नी पिघलकर उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को सुबह जानकारी मिली तब तक मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंचने पर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिस्तर में बीड़ी पी है, बीड़ी का गुल गिरा, बिस्तर जल गया, पूरे उसके हाथ पैरों में चिपक गई वो पनी गिर के ऊपर से। रात करीब 3 बजे सुखलाल धाकड़ उम्र 70 वर्ष जो बीड़ी पीने का आदी था और शारीरिक अवस्था से भी काफ़ी क्षीण था, चलने फिरने से मोहताज था। संभवतः रात को उसने बीड़ी पी हो और वो जलती बीड़ी उसके बिस्तर में गिर गई। उसके बिस्तर में आग लगने से रजाई गद्दों में आग लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो सूचनाकर्ता रामबाबू धाकड़ की सूचना पर अपन ने मर्ग कायम कर लिया है। उसका पीएम करवाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट और साक्ष्यों के कथनों के आधार पर आगे आने वाली साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली के कांतदेव सिंह उर्फ राजकुमार साहब को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके चलते कांतदेव सिंह को सिंगरौली पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों वाहनों के साथ रैली निकाली। इस रैली में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। रैली का जगह जगह स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया गया। इसमें भाजपा के सिंगरौली जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक सुभाष वर्मा समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं आप सबों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर देकर मुझे अभिभूत किया है। जहां तक सीधी और सिंगरौली ज़िले की बात है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां हमेशा से मजबूत रही है। हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाया जाए। पार्टी में प्रत्येक बूथ हमारा कैसे मजबूत हो, प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का हम सब लोगों का लक्ष्य है। यहाँ पे बीजेपी के लिए एक समस्या रही है NH 75, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यू 7-8 वर्षों से ऐसा चला आ रहा है और ये निरंतर अभी भी ये हर मुद्दों पे ये बन के रहता है, इसके लिए क्या कर रहे? जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है, हमारी माननीय सांसद जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है और अभी भी प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको दिखेगा ये सड़क बनती हुई ही दिखेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही दिखेगी। बाकी दूसरे दल की सरकार में ये उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। अभी माननीय शिवराज जी आए थे बैडन, आप लोग देखे होंगे कि अभी माइनिंग कॉलेज की घोषणा की है, मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है। तो जो विकास की गंगा बह रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बहेगी और हम लोग उम्मीद भी केवल अपनी सरकार से ही कर सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विधायक रामेश्वर शर्मा पर भड़कती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रज्ञा बोली कि सांसद का काम विधायक करना है, मेरा सांसद होना व्यर्थ है। आपको बता दें कि वीडियो शनिवार का है, जहां बैरागढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। दरअसल विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल का उद्घाटन करने से वो नाराज दिखाई दी। साध्वी रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्यों पर भी जमकर बरसती हुई नजर आई और इसके साथ ही उन्होंने उनका नाम लिए बगैर उनको चाटुकार भी कहा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी का नाम प्रस्तावित करूं और मैं किसी का ये काम को
बता भी सकूं, आगे भी बढ़ा सकूं और जो भी हमारे कर्तव्य हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक मैं उनको पूर्ण कर सकूं। लेकिन मैं आपको आज पुनः कहती हूँ कि आपके बीच में ही रेलवे के ZRUCC के मेंबर जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, चाटुकारिता भरपूर करते हैं, मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, परंतु आपको पता है कि कौन है मेंबर। मैं आज कहूंगी कि आप अपने बीच में से कोई मेंबर चुनिए और उस व्यक्ति का नाम मैं ZRUCC के लिए भेजूंगी, क्योंकि जो नाम आपने यहाँ से भेजा गया है वो सिर्फ चाटुकारिता करता है और उसने भोपाल की बदनामी की है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर, अपने कर्तव्य से हटकर जो कार्य किए हैं उसकी मैं आपको रिपोर्टिंग दे सकती हूँ। मैं कर्तव्य के प्रति कठोर हूँ। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर में निर्माण कार्यों के नाम पर खनिज संपदा का जमकर दोहन किया जा रहा है और ये काम कोई और नहीं बल्कि विभाग स्वयं कर रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और नियमों में सख्ती आ गई है। पर ताज्जुब की बात यह है कि इन बेशकीमती खनिज संपदा और खूबसूरत जंगल की प्राकृतिक नैसर्गिकता को बनाए रखने का जिम्मा जिन जिम्मेदारों के मजबूत कंधे पर है, वे ही इसे मिटाने पर तुले हैं। ताजा मामला पार्क परिक्षेत्र सोनहत का है, जहां मझगवा सर्किल में 4 नग रपचा का निर्माण किया जा रहा है, जहां जंगल से ही गिट्टी, रेत, बोल्डर आदि का अवैध उत्खनन कर आनंद फानन में काम को नवपदस्थ रेंजर के नेतृत्व में कराया जा रहा है और इन कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले कुछ वृक्ष को भी काटा गया है, जबकि पार्क परिक्षेत्र के आसपास निवासरत ग्रामीणों को जंगल से सूखी लकड़ी तक लेने की मनाही है और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की जाती है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।